नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे करियर के बारे में जो रिस्पेक्ट और पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ होता है। आईपीएस ऑफिसर यानी इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है आईपीएस ऑफिसर बनना, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता आईपीएस कैसे बने, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और आईपीएस की ट्रेनिंग कैसी होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आईपीएस ऑफिसर बनने का पूरा प्रोसेस, उसकी ट्रेनिंग लाइफ डिटेल में समझाऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। पहला पार्ट है जिसमें कि मैं बताऊंगा आईपीएस ऑफिसर कौन होता है, आईपीएस ऑफिसर होता क्या है, आईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस। आईपीएस ऑफिसर देश के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, क्रिमिनल से लड़ते हैं, पब्लिक की सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। एक आईपीएस ऑफिसर की ड्यूटीज होती हैं क्राइम कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, इन्वेस्टिगेशन हैंडल करना, पुलिस डिपार्टमेंट को लीड करना, पब्लिक सेफ्टी इंश्योर करना। आईपीएस ऑफिसर एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीआईजी और आईजी के आगे चलकर डीजीपी, डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस भी बन सकते हैं। यानी आईपीएस ऑफिसर सिर्फ एक जॉब नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और सर्विस है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की आईपीएस ऑफिसर बने कैसे। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपको क्लियर करना होगा यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम। इसके लिए क्वालिफिकेशंस होती है, आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करी होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग। बस आप एक ग्रेजुएटेड होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो। आपकी मिनिमम एज जो है 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए 32 साल है। और आपको मैं अटेम्प्ट्स के बारे में बता दूं कि एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 6 अटेम्प्ट मिलते हैं यूपीएससी एग्जाम में, और ओबीसी को 9, और एससी एसटी के अनलिमिटेड अटेम्प्ट हैं, अनलिमिटेड एज तक। यूपीएससी एग्जाम क्लियर कैसे होगा। यूपीएससी एग्जाम्स के जो है 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स एग्जाम, ये फर्स्ट स्टेज होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज और सी सेट। ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। मींस ये सेकंड स्टेज होता है, इसमें 9 पेपर होते हैं, जैसे ईजे, जनरल स्टडीज, ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है जिसमें आपको डिटेल्स आंसर लिखने पड़ते हैं। फिर आता है तीसरा राउंड जिसमें आपको इंटरव्यू देना पड़ता है पर्सनालिटी टेस्ट के लिए। ये लास्ट स्टेज होता है, इसमें आपसे पूछा जाता है पर्सनालिटी, डिसीजन मेकिंग, कॉन्फिडेंस, जनरल अवेयरनेस। यहाँ आपका ओवरऑल पर्सनालिटी चेक किया जाता है। और फिर आता है तीसरा, रैंक अचीव करना। यूपीएससी क्लियर करने के बाद रैंक डिसाइड करती है कि आपको आईपीएस मिलेगा या नहीं। जनरली आईपीएस ऑफिसर के लिए आपको टॉप रैंक्स लाना जरूरी होता है ताकि आपको आईपीएस ऑफिसर मिले। फिर आते हैं आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग कैसी होती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आईपीएस की ट्रेनिंग। जब आप आईपीएस सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है जो बहुत ही टफ होती है और डिसिप्लिन होती है। आईपीएस की ट्रेनिंग मेनली 2 जगह होती है। फाउंडेशन कोर्स जो कि पहला पेज होता है, सबसे पहले आपको फाउंडेशन क्लियर करना होता है। ये ट्रेनिंग होती है लबासना में, जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी। यहाँ पे बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया जाता है। फिजिकल ट्रेनिंग होती है, डिसिप्लिन भी मेंटेन किया जाता है। डिफरेंट सर्विसेज के ऑफिसर्स आपको यहाँ ट्रेनिंग लेते हुए दिख जाएंगे। इसकी जो है ड्यूरेशन 3 से 4 महीने होती है। फिर आता है मेन आईपीएस ट्रेनिंग जो कि फाउंडेशन 2 होता है। आईपीएस कोर्स करने के बाद आपको आईपीएस ऑफिसर की मेन ट्रेनिंग होती है जो कि होती है एसवीपी एनपीएम, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। ये हैदराबाद में होता है। यहाँ ट्रेनिंग काफी टफ होती है। इस ट्रेनिंग में इंक्लूड होता है फिजिकल ट्रेनिंग, रनिंग, ऑब्स्टिकल कोर्स, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, ड्रिल प्रैक्टिस। फिजिकल फिटनेस आईपीएस ट्रेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वेपन ट्रेनिंग। आईपीएस ऑफिसर को सिखाया जाता है राइफल चलाना, पिस्तौल यूज करना, मॉडर्न वेपन हैंडलिंग, शूटिंग प्रैक्टिस। इससे जो है ऑफिसर्स डेंजर सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाते हैं। फिर आईपीएस ऑफिसर को लॉ भी पढ़ने सिखाए जाते हैं, जैसे आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, ताकि वो लीगल एक्शन सही तरीके से ले सके। फील्ड ट्रेनिंग, इसमें ऑफिसर्स को रियल पुलिस स्टेशन में भेजा जाता है जहां वो सीख जाते हैं एफआईआर कैसे लिखी जाती है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, क्राइम सीन कैसे हैंडल होता है। ये ट्रेनिंग उन्हें रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस देती है। ट्रेनिंग ड्यूरेशन में सब 2 साल तक चलती है, ताकि ट्रेनिंग के बाद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस
की पोस्ट मिल सके। आईपीएस ऑफिसर की लाइफ कैसी होती है? आईपीएस ऑफिसर की लाइफ बहुत चैलेंजिंग और डिसिप्लिन्ड होती है। उन्हें लॉन्ग ड्यूटी आवर्स करने पड़ते हैं, इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करना पड़ता है, पब्लिक सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, लेकिन साथ ही मिलती है हाई रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, गवर्नमेंट फैसिलिटीज, ऑफिशियल व्हीकल, सिक्योरिटी, गुड सैलरी। यहाँ आईपीएस ऑफिसर बनना टफ है लेकिन रिवॉर्डिंग भी है। सो बिकम आईपीएस ऑफिसर। मैं कुछ टिप्स तक देना चाहूंगा जिससे कि जो है आप आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। इससे जो है डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, एनसीईआरटी बुक्स का प्रिपरेशन करें और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी रखें। मॉक टेस्ट और आंसर की भी प्रैक्टिस करें और सबसे इम्पोर्टेंट, कभी बिगअप ना करें, हमेशा प्रैक्टिस करते रहें। तो दोस्तों, आज हमने डिटेल में जाना कि आईपीएस ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग कैसी होती है। आईपीएस ऑफिसर बनना है तो आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके बताइए आपका ड्रीम जॉब क्या है, आईपीएस, आईएएस या कुछ और। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और यूजफुल टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।